तो भाई आखिरकार बिग बॉस के घर में मृदुल तिवारी ने सामने वाले ग्रुप के लिए कह दिया है कि अब तो सामने वाले ग्रुप जो है उनको अम्मा बहन की याद दिलवा देंगे। जी हाँ दोस्तों, सेम इसी शब्दों में कहा है कि अम्मा बहन याद आ जाएगी अब उनको। आखिर क्यों बोली है मृदुल तिवारी ने ये बात अपने विरोधी ग्रुप के सदस्यों के लिए? तो वही बात ऐसी है कि घर के अंदर बातें चल रही थी कंट्रीब्यूशन की। मृदुल तिवारी बैठे थे, प्रनीत मोरे थे और गौरव खन्ना जो है शो में कंट्रीब्यूशन की बातें कर रहे थे कि भाई ये लोग तो जो है ना हम पे हमेशा ये आरोप लगाते हैं कि हम फ्रंट फुट पे नहीं खेलते हैं, बैक फुट पे खेलते हैं। कभी अपना ओपिनियन नहीं रखते, कभी अपना पीओवी नहीं रखते, ये सारे आरोप लगाते रहते हैं। प्रनीत मोरे को बेचारे को 5 बार नॉमिनेट कर दिया, लेकिन मार दिया ना उनके मुंह पे तमाचा। 5 बार ये बंदा नॉमिनेशन से बचा हुआ है। प्रनीत मोरे भी बोला है कि यार मेरे को इतनी बार नॉमिनेट कर दिया साला, मेरे को तो अब नॉमिनेशन से डर ही खत्म हो गया। जी हाँ दोस्तों, इस तरीके की बातें चल रही थी। और इसी बीच मृदुल तिवारी बोलते हैं कि अब देखो, हमको ना एकजुट होकर रहना पड़ेगा अपने ग्रुप को। अब हम जो 5 लोग हैं, जी हाँ दोस्तों 5 लोग बोला है उसने, मतलब अपने ग्रुप का हिस्सा अशनूर और अभिषेक को भी माना है। और साथ ही साथ प्रनीत को और गौरव को भी कहा कि अब हम पांचों को एकदम यूनिटी बनाकर रखनी है, मजबूत वाली। एक मजबूत ग्रुप बनाकर रखना है, मिलजुल कर चलना होगा, पांचों का डिसीजन एक तरीके से होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई अलग जा रहा है कोई अलग जा रहा है, सबको एकजुट होकर रहना पड़ेगा क्योंकि सामने वाला ग्रुप तो टूट चुका है। हम में यूनिटी रहेगी तो सामने वाले हमारा कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे। और फिर देखो उनकी कैसे अम्मा बहन याद दिलवाते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद में मृदुल ने कहा कि देखो, पांचों यूनिटी में रहेंगे तो मैं अपने बाहर के भाइयों से, मृदुल के जो फैंस हैं सपोर्टर हैं उनसे जो है अपील करेंगे कि भाई सपोर्ट आने देना और अब पूरा जोर लगा देना अपना। जी हाँ दोस्तों, मृदुल तिवारी ने कहा है कि भाई वो अपने फैंस से ये कहेंगे, ये अपील करेंगे कि पूरा जोर लगा देना। हम पांचों में से नॉमिनेशन में कोई भी है, खुद के लिए नहीं कहा, अपने पूरे ग्रुप के लिए कहा कि अगर उनका पूरा जो ग्रुप है वो नॉमिनेशन में आए तो उनको वोट देने में कोई कमी बाकी मत छोड़ना, उनको नॉमिनेशन से सेव करना। और मृदुल ने कहा कि अब तो साढ़े उन्हीं ही उन्हीं के ग्रुप से निकालने पड़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, इस तरीके से मृदुल चाहते हैं कि अब सामने वाले ग्रुप के सदस्य जो है उनके घर से बेघर होने का टाइम आ चुका है और अपना ग्रुप जो है पांचों लोगों का वो इसी घर में रहेगा। और ये सुनने के बाद में मृदुल तिवारी की जो बातें हैं, ये सुनने के बाद में गौरव खन्ना और प्रनीत भी काफ़ी खुश हो रहे हैं क्योंकि उनको भी पता है भाई, ये भी जानते हैं प्रनीत के और जो गौरव है उनको भी पता है कि मृदुल का सपोर्ट बहुत अच्छा खासा है, इसके फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा है। तो अगर ग्रुप में यूनिटी रखेंगे तो जाहिर सी बात है कि उनका जो प्यार और सपोर्ट है वो सभी के लिए होगा। अब ऐसा तो है नहीं कि भैया मृदुल नॉमिनेट नहीं है, मृदुल की जगह प्रनीत नॉमिनेट हो गया तो प्रनीत के फैंस तो उसके लिए वोट करेंगे ही। लेकिन अगर वो मृदुल के साथ में एक अच्छा कनेक्शन बना के चल रहा है तो जाहिर सी बात है कि मृदुल के फैंस जो है वो प्रनीत को भी बचाने की कोशिश करेंगे। और इस चक्कर में उड़ेगा कौन? सामने ग्रुप वाले। तो कुल मिला के अब सामने वाले ग्रुप को सबक सिखाने का मौका बारी आ चुकी है, मौका तो क्या ही बोलूँ। फिलहाल तो देखते हैं कि देखो यार, कथनी और करनी में फ़र्क होता है। अक्सर बड़ी बड़ी बातें कई बार कर लेते हैं लेकिन जब करने की बारी आती है तो फिर नहीं हो पाता है। फिलहाल क्या लगता है, क्या कुछ बदलाव देखने को मिलेगा मृदुल का इस हफ्ते भी? क्योंकि पिछला हफ्ता तो भाई मैं कहूँगा बहुत बढ़िया गया था मृदुल तिवारी और गौरव खन्ना दोनों का ही। लेकिन इस हफ्ते क्या कुछ कमाल धमाल मचाएंगे, क्या मचा हुआ है घर के अंदर? वैसे 2 टास्क हो चुके हैं, राशन का टास्क भी हो गया घर के अंदर, नॉमिनेशन का टास्क भी हो गया। लेकिन अभी तक मृदुल और गौरव का कुछ भी बड़े झगड़े को लेकर किसी भी चीज़ की कोई अपडेट आई नहीं है। फिलहाल तो देखते हैं कि क्या कुछ किया है इन्होंने इस दोनों टास्क में। आपका क्या है कहना, क्या लगता है आपको इनके गेम पर? अपनी राय कमेंट करके बताइए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।